अब बात करते हैं एक और नाम की, जो कि फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। राजेश मिश्रा वाराणसी के पूर्व सांसद हैं और उनको हमने देखा किस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब शामिल हुए तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉमिस भी हुआ होगा। तो क्या प्रॉमिस हुआ, कहां से चुनावी टिकट उनको मिल सकता है, या कुछ और प्रॉमिस हुआ है? देखिए, बीजेपी में कोई मतलब प्रॉमिस करके कोई आया ऐसा इतिहास रहा नहीं है। बीजेपी अपनी जरूरत के हिसाब से नेताओं को सेट करती है, फिट करती है। अब क्या है कि आप बनारस का इतिहास देखें तो राजेश मिश्र और अभी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, इन दोनों के बीच 36 के आंकड़े रहे। बिल्कुल। राजेश मिश्र बनारस से सांसद रहे, अजय राय बहुत चुनाव लड़े लेकिन कभी जीतकर एमपी नहीं बन पाए। अब ये था कि बनारस सीट, हालांकि अजय राय खुद भी बनारस से इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते थे। वो बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी ने वो सीट छोड़ी नहीं बलिया, तो अब बनारस से उनको लड़ना ही पड़ेगा। राजेश मिश्र चाहते थे भदोही से लड़ना। उसके पीछे पूछेंगे कि राजेश मिश्र बनारस से भदोही जाके क्यों लड़ना चाहते हैं? जी। भाई, भदोही में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है। वहां दो जो बड़ी जातियां हैं जो इधर उधर कर सकती हैं चुनावी नतीजों को, वो है एक ब्राह्मण और दूसरा है बिंद समाज के लोग। तो वो चाहते थे कि कांग्रेस से कम उनको सीट छोड़ दी जाए भदोही से, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साझा उम्मीदवार बन के वो चुनाव लड़ते। लेकिन वो सीट छोड़ी ही नहीं गई गठबंधन में। अब राजेश मिश्रा क्या करते? तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये 17 सीटें कांग्रेस को मिली जिसमें भदोही का नहीं था, उसी दिन से फूफा जी बन गए थे राजेश मिश्र। वो लगातार बातें कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ, अजय राय के खिलाफ। अब ये था कि कहां जाते? भाई, बीएसपी की तरफ उनको कुछ दिख नहीं रहा था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, तो इकलौता विकल्प क्या बचता है? वो है भारतीय जनता पार्टी। जी। और देखिए, उन्होंने एक शर्त रखी थी। लखनऊ में आज भी ज्वाइनिंग हुई है कई नेताओं की। उन्होंने शर्त रखी थी, मैं सांसद रहा हूं बनारस का, मेरी ज्वाइनिंग लखनऊ में नहीं, कम से कम मेरा भौकाल तो टाइट रहे, कम से कम दिल्ली में ज्वाइनिंग हो। जी। तो आपने देखा कि दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई, रविशंकर प्रसाद भी थे, अनिल बलूनी भी थे, तो उनका ये मान सम्मान तो फिलहाल रख लिया गया। उनके मन में दबी हुई इच्छा है, ये है कि भदोही से उनको टिकट मिले। अभी भदोही से उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी का, वो ऐलान नहीं किया गया। मुझे जो पता चल रहा है कि पार्टी ने चूंकि होल्ड पे रखा है इसको, तो भदोही सीट को, तो अभी तो वहां से बिंद हैं सांसद जो हैं, जी। भदोही में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है इस बार कोई ब्राह्मण उम्मीदवार भी हो जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो ललितेश पति त्रिपाठी जो हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, वो जी। चाहते हैं कि ममता दीदी, एक बार ममता बनर्जी फोन कर देंगी, अखिलेश यादव मान जाएंगे, तो सपा या कांग्रेस से ललितेश मणि त्रिपाठी। लेकिन दो ब्राह्मण तो होंगे नहीं। अगर बीजेपी से राजेश मिश्रा आते हैं तो ललितेश नहीं होंगे। अगर ललितेश को उम्मीदवारी का ऐलान हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी तब उस हालात में राजेश मिश्रा को दोगी। तब बिंद समाज के ही किसी नेता को वहां से लोकसभा टिकट दिया जाएगा। जी। बीजेपी की तरफ से ये तय मानकर चलिए। तो अभी वेट एंड वॉच रहना पड़ेगा राजेश मिश्रा को। मुझे नहीं लगता बीजेपी की तरफ से उनको किसी बात का भरोसा या वायदा किया गया होगा कि भाई मैं आपको लोकसभा चुनाव लड़ा दूंगा। हो जी। सकता है आगे उनका कोई एडजस्टमेंट हो। देखिए, कभी कभी समय बदलता है, ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो किस्मत भी खुल जाती है। शायद खुल जाए राजेश मिश्रा।